हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन का जो जो टॉपिक है। बहुत कंफ्यूजिंग लगता है हम लोगों को, तो हम उसको आज अच्छे से देखने जा रहे हैं। देखो बच्चों, होता क्या है कि हम नॉर्मली इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो तीन चार चीज़ें होती हैं। एक होता है टीबी, जिसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। एक होता है आईआरबी, जिसे हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। एक होता है ईआरबी, जिसे हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और एक होता है आरबी, जिसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो हमारे पास में टाइडल वॉल्यूम वो होता है जो हम सांस नॉर्मली लेते रहते हैं। हमने सांस ली 500 ml और फिर हमने सांस निकाली, फिर लेते हैं फिर निकालते हैं। ये जो नॉर्मल हमारी ब्रीदिंग चलती रहती है वो होती है टाइडल वॉल्यूम। हम लेते हैं 500 ml, फिर 500 ml निकालते हैं। तो ये सिंपल हो गया टाइडल वॉल्यूम। अब बात करते हैं एक्स इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। आईआरबी क्या होता है? देखो, हमने सांस ली, नॉर्मल ब्रीथ किया, उसके बाद हमने एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के गहरी सांस खींची, तो वो होता है आईआरबी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है आईआरबी, ये एडिशनल वॉल्यूम है। दिस इज द एडिशनल वॉल्यूम। 500 ml प्लस 2500 से 3000 ml, ये अलग से होती है, ठीक है। फिर हमने क्या करते हैं, फिर हमने सांस को छोड़ते हैं बाहर, ब्रीद आउट करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं। हमने सांस को निकाल दिया, उसके बाद फिर से हम और एक्सप्रेशन करते हैं, जिसमें हम 500 ml को निकालते हैं। जब हम फोर्सफुली अपने अंदर से ब्रीद आउट करते हैं, बाहर की ओर सांस निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं ई आर बी। देखो, ये होता है ई आर बी, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास में 1000 से 1100 ml, ठीक है। उसके बाद फिर से हम सांस लेते हैं, तो हमारा ई आर बी पूरा होता है। उसके बाद फिर से हम नॉर्मली ब्रीथ करने लग जाते हैं, सांस लेते हैं, निकालते हैं, लेते हैं, निकालते हैं। तो इसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। अब हम अच्छे से बात करते हैं। सबसे पहले आपको बस चार चीज़ों को याद रखना है। नंबर वन चीज़ इज़ टाइडल वॉल्यूम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ 500 ml। एंड उसके बाद आपको याद रखना है कि ई आर बी जो होता है, इसकी वैल्यू देखो, पहले यहाँ से हम आपको वैल्यू बता देते हैं। टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो 500 ml होता है। हम एक नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 ml एयर को लेते हैं, 500 ml को एयर को बाहर निकालते हैं, उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और इस तरीके से हम 1 मिनट के अंदर 12 से 12 टू 16 टाइम ब्रीथ करते हैं, ठीक है। अंदर लेते हैं, बाहर निकालते हैं सांस को। अगर हम 1 मिनट की बात करें तो हमारे पास में टोटल जो वॉल्यूम होगा वो 6,000 से 8,000, 6000 टू 8000 ml हम एयर को निकालेंगे और लेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास में 1 मिनट का, ये होता है एक बार का, एक टाइम का। उसके बाद हम बात करते हैं आईआरबी की, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो हम एडिशनली, जो हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं, ये वाला जो है वो होता है कितना, 2500 से 3000 ml। जब हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं, अंदर की ओर एयर को खींचते हैं, उसे हम कहते हैं आईआरबी, जो कि जिसकी वैल्यू होती है 2500 से 3000 ml। उसके बाद हम बात करते हैं ईआरबी की, जिसे हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। देखो, हम नॉर्मली ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहते हैं। जब हम एक्स्ट्रा फोर्सफुली बाहर एयर को निकालते हैं, वो होता है ईआरबी, और उसकी वैल्यू होती है 1000 से 1100 ml। उसके बाद में हमारे पास में 1100 से 1200 ml जो वैल्यू होती है, जिसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, आरबी। ये वो एयर होती है जिसे हम कोई भी बाहर फोर्सफुली, कितना भी फोर्स लगाएं, हम इस एयर को बाहर नहीं निकाल सकते। ये एयर हमेशा लंग्स के अंदर रहती है, जिसकी जो कि हमारे पास में ये होती है। ये जो वैल्यू है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, इस एयर को हम निकाल नहीं सकते बाहर। तो ये वाली हमारी जो होती है, इसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि हमारे पास में इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। देखो बच्चों, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, हमारे पास में टाइडल वॉल्यूम, जो हमने नॉर्मली, ये वाली जो 500 ml टाइडल वॉल्यूम, जो हम नॉर्मली ब्रीद इन करते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा हम कितना और ब्रीद इन कर सकते हैं, वो आईआरबी। तो अगर हम आईआरबी और टीबी को जोड़ दें, आईआरबी प्लस टीबी, टीबी कितना 500 ml, आईआरबी कितना 2500 से 3000 ml। अगर हम इनको जोड़ दें तो उसी को हम बच्चों कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, आईसी। अब हम बात करते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी नॉर्मली जो हम एयर को बाहर निकालते हैं, तो वो होता है 500 ml, जिसे टीबी बोलते हैं, प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हम फोर्सफुली बाहर निकालते हैं
इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें टीवी प्लस ईआरवी तो उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। बच्चों वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी होता है जो नॉर्मली हम एयर को बाहर जितना ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अंदर खींच सकते हैं, उस पूरे का जो सम होता है उसे वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। जिसमें हमारे पास में आईसी आता है, जिसमें हमारे पास में आईआरबी, टीवी प्लस ईआरबी आता है। ठीक है? वाइटल कैपेसिटी के अंदर ये जो एयर है रेजिडुअल वॉल्यूम ये नहीं आती, क्योंकि इसको हम ना ही अंदर बाहर निकाल सकते हैं ना ही इसको अंदर लिया जा सकता है। ओके बच्चों, तो अब हम एक और बात कर लेते हैं। हमारे पास में एक और होता है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? देखो बच्चों, नॉर्मली जो हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहते हैं उसके बाद जो नॉर्मल हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम बनी रहती है, हम फोर्स एक्स्ट्रा फोर्स लगा के एयर को बाहर नहीं निकालते हैं, तो वो होती है हमारी अब पास में क्या, ईआरवी, जो कि कितनी होती है बच्चों, जो कि 1000 से 1100 ml होती है, और हमारे पास में आरबी। इन दोनों के सम को ही हम फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम एफआरसी कहते हैं, ईआरवी प्लस आईआरबी। टीएलसी क्या होता है? टोटल लंग कैपेसिटी। ये होता है हमारे एयर की टोटल कैपेसिटी कितनी है, हम कितनी एयर को ले सकते हैं, कितनी एयर को, हमारे एयर की टोटल कैपेसिटी कितनी है, उसमें हम सारी चीज़ों को जोड़ देंगे बच्चों। आईआरबी, टीवी प्लस ईआरबी प्लस आरबी, ये देखो हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। ठीक है, और हम इसको एक और टर्म में भी कह सकते हैं, जैसे जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम को भी हम टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। थैंक यू बच्चों।